Hello student, this is your Deepak sir from MPPS Public School and I am going to continue a topic called HTML. Okay, so आज हम लोग HTML में लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट हमारी जो है वो तीन तरह की होती है. पहली ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी हमारी जो होती है वो होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड जो हमारी थर्ड लिस्ट कहलाती है वो हमारी कहलाती है नेस्टेड लिस्ट. ठीक है, अगर हम बात करें अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट की तो जो ऑर्डर्ड लिस्ट है हमारा वो यूजुअली कंटेन करता है सारे नंबर्स. ठीक है, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन. ठीक है, वहीं अगर हम अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करते हैं तो हमारा जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें जो है हमको बुलेट्स देखने को मिलता है. ठीक है, ओके, अब वो बुलेट्स डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं. ठीक है, और अगर नेस्टेड लिस्ट की बात करें तो नेस्टेड लिस्ट जो है वो कॉम्बिनेशन है ओ एल एंड यू एल टैग का, यानी कि उसमें ओ एल भी यूज़ कर सकते हैं और हम लोग यू एल भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो बात हो गई तीन तरह की जो लिस्ट थी, दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट. ठीक है, आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो हमारी होगी क्या? ऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है, अगर हमें अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, देखिए लिस्ट बनाने का मेन मतलब क्या है, जब आप घर पे भी आपको कोई सामान लाना होता है तो आप पहले उसकी एक लिस्ट तैयार करते हैं. तो ठीक उसी तरह कंप्यूटर में भी अगर हमको पॉइंट्स में चीज़ें लिखनी है थ्रू HTML में तो हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं. अब कैसे लिखेंगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, HTML नॉर्मल 5 स्टार्टिंग की 5 लाइनें यानी 5 कोड्स हम लोग वैसे ही लिखेंगे जैसे हम लोग लिखते चले आ रहे हैं अब तक. इसमें हमने डाल दिया OL. ठीक है, और यहाँ पर आके हमने इसे क्लोज कर दिया. ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे वापस आए और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हेड क्लोज कर दिया. ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने सीधे से यहाँ पर बॉडी ओपन करी और बॉडी ओपन करने के बाद हमने अपना एक टैग ओपन कर लिया जिसे हम लोग OL टैग बोलते हैं. ठीक है, अब अगर हम इसे OL टैग बोलते हैं तो इसमें हम लोग एक और टैग यूज़ करेंगे LI. LI स्टैंड करेगा कि वो लिस्ट कहाँ से कहाँ तक गई है, यानी कि फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग फ्रॉम वॉट एवर यू वॉन्ट. ठीक है, अगर हम LI की बात करते हैं, मान लीजिए हमको कुछ फ्रूट्स खरीदने थे. ठीक है, तो हमने उसकी लिस्ट बना ली. जैसे हमें बनाना खरीदना था तो हमने बनाना लिख दिया. LI यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मैंगो लिख दिया. इसके बाद यहीं पर हमने क्या कर दिया, एप्पल लिखना था तो हमने LI टैग यूज़ करके एप्पल लिख दिया. और एप्पल फ़ोन नहीं है बेटा, एप्पल खाने वाला है. ठीक है, ओके. सो यहाँ पर LI एंड LI के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया ऑरेंज. मान लीजिए हमको यहीं तक सिर्फ यही 4 चीज़ें खरीदनी थी और इसके बाद हम यहाँ पर OL टैग को बंद कर देंगे क्योंकि OL टैग हमारा कंटेनर टैग है. OL टैग बंद करने के बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया. बॉडी को क्लोज करने के बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया, HTML कर दिया. HTML को क्लोज कर दिया. अब यहाँ पे हमारी कोडिंग ये पूरी हो जाती है. इस कोडिंग को अगर हमें सेव करना है तो हमने सेव एज से कोडिंग को सेव कर दिया. ठीक है, और यहाँ पर जो है हमने अपना सेव किया OL.html से. ओके, सो ये फाइल हमारी जो है OL.html के नाम से सेव हो गए. अब हम चेक करते हैं कि ब्राउज़र में ये एक्चुअल में वर्क किया है कि नहीं. तो हम सिंपल से अपने फाइल मैनेजर पे जाएंगे. ओके, सो फाइल मैनेजर पे जाने के बाद हम जैसे डॉक्यूमेंट्स पे गए और यहाँ पर कहीं पर देखिए OL.html नज़र आएगा. ये रहा हमारा OL.html. हमने इसको क्लिक किया, इसने हमसे ब्राउज़र की डिमांड करी और हमने क्रोम यूज़ कर लिया. ठीक है, और अब हम अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा. ओके, वी गॉट दिस 1 बनाना, मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज, और स्टार्टिंग है 1 2 3 4 से. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लिटिल बिट वेरिएशन डालते हैं. वेरिएशन हम ये डालते हैं कि मान लीजिए हमको 1 2 3 4 नहीं चाहिए. ठीक है, हमको केवल और केवल क्या चाहिए, ABCD चाहिए. और ABCD वो भी कैपिटल लेटर वाली, ना कि स्मॉल लेटर वाली. ठीक है, तो हमें यहाँ पर OL का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा जिसे हम टाइप बोलते हैं. हमने यहाँ पर सिंपल से लिख दिया OL टाइप
और इन्वर्टेड कॉमास में कैपिटल ए। ठीक है, ओके, दैट्स इट। ठीक है, सिर्फ इतना हमको वेरिएशन करना था और हमने इस फाइल को जा करके सेव कर दिया। ठीक है, और हमने सेव किया इसे ol.html के नाम से, जो कि ऑलरेडी हमारे पास फाइल सेव्ड है। ठीक है, इसके बाद हम अपने वापस से ब्राउज़र और हमने अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया। अगर रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे ABCD आ गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर वापस से आ जाते हैं, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल ए। ठीक है, और अगेन से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कोड को क्लोज कर दिया। फिर गए, फिर हमने फाइल को यहाँ पर सेव एज से सेव कर दिया OL। ठीक है, एंड अगेन जाते हैं और फिर से अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए स्मॉल ABCD भी आ गई। ठीक है, अब इसी में एक और वेरिएशन हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमें हमें स्मॉल रोमन नंबर लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, स्मॉल रोमन नंबर यूज़ कर लिया। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज हो गया, दैट्स इट, ओके, चलता है। ठीक है, सेव। ठीक है, और वापस से गए और यहाँ पर हमने रिफ्रेश कर दिया तो देखिए रोमन नंबर में 1 2 3 4 आ गया, वो भी स्मॉल। अब इसमें हम जो अगला वेरिएशन कर सकते हैं वो हम इसमें कर सकते हैं कैपिटल आई, यानी कि अगर हमको इस बिगर रोमन नंबर देना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया IX और यहीं से हमने क्या कर दिया, इस टैग को क्लोज एंड सेव। फिर से जाते हैं, दिस इज अगेन वी आर गॉट द 1 2 3 4। ठीक है, सो ये कुछ वेरिएशंस थे जो कि हम ऑर्डर लिस्ट में कर सकते हैं। यानी ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट जो सेविंग होती है वो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन होती है, लेकिन हम उसमें OL का एक एट्रीब्यूट टाइप यूज़ करके उसे ABCD या फिर स्मॉल और कैपिटल रोमन नंबर पे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज क्लास।